हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन हमने विजन आईएएस का पीटी 365 जो कि हम कवर कर रहे थे, उसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था। हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। अभी बेसिकली हम आर्ट एंड कल्चर की पीटी 365 कवर कर रहे हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक, वो है आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर से रिलेटेड। आपको पता होगा आर्किटेक्चर और स्कल्पचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में हमेशा देखने के लिए मिलते हैं और उसी से ओरिएंटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आए हैं। सबसे पहले जो चर्चा में थी वो थी मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल। जैसे कि आपको पता है हड़प्पा सिविलाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हड़प्पा कल्चर से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए याद रखना है, मोहनजोदाड़ो डांसिंग गर्ल के बारे में अगर बात की गई है तो ये एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। बेसिकली हुआ क्या है, दिल्ली में एक इंटरनेशनल म्यूजियम में एक्सपो हुआ है जिसका मैस्कट जो है वो इंस्पायर था मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल से, इसलिए न्यूज में था। बेसिकली इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव टू सेलिब्रेट 47th इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ ध्यान रखना है जो इस साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम थी वो थी म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली मैस्कट जो है वो डांसिंग गर्ल का बनाया गया है जो कि वुड से बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इन द चेन्नपट्टनम आर्ट स्टाइल, कौन से आर्ट स्टाइल में, ये भी याद रखना है, चेन्नपट्टनम आर्ट स्टाइल में इसको बनाया गया है। अगर मोहनजोदाड़ो डांसिंग गर्ल के बारे में मैं बताऊं तो ये डांसिंग गर्ल स्कल्पचर है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से, जैसा कि आप सभी को पता है, आता है और ये कब का है, 2500 बीसीई का आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस साइड को, मोहनजोदाड़ो की जो साइड है, इसको 1926 में फाउंड किया था आर्कियोलॉजी अर्नस्ट मैकी ने, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंटली हमारा ये नेशनल म्यूजियम जो है ये न्यू दिल्ली में है जहां पर इसको डिस्प्ले किया गया है। और ये जो स्कल्पचर बनाया गया है ये लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाया गया है और इसका जो नाम है वो डांसिंग गर्ल इसके पॉस्चर के कारण रखा गया है। अगर मैं आपको इसकी इमेज दिखाना चाहूँ तो देखिए इस तरह से गर्ल है, इसका पॉस्चर आप देख सकते हैं, तो डांसिंग गर्ल इसलिए इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट जो चीज चर्चा में थी वो थी हमारा नटराजन स्टैच्यू। अगर नटराजन स्टैच्यू की बात करेंगे तो ये अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इससे क्वेश्चंस आने की संभावना हमेशा बनती है। तो वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराजन स्टेटस है जो कि स्टैच्यू है, जो कि इंस्टॉल कहाँ किया गया है, भारत मंडपम में इंस्टॉल किया गया है। कौन सा वेन्यू था, ये G20 समिट का वेन्यू था। जैसे कि अभी सीडीएस के पेपर में भी G20 का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था, तो यहाँ पर इसके आने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये बेसिकली बना किस चीज का है, तो अष्ट धातु का बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है स्टैच्यू। ऑक्टो एलॉय ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, आयरन एंड मर्क्यूरी, इनके नाम ध्यान रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कौन सा शामिल नहीं था, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, आयरन और मर्क्यूरी, इन सब की बात की गई है। फिर यहाँ पे जो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड, ये बार बार यूज हो रही है, दोनों जगह यूज की गई है, तो ध्यान रखना है आपको। नटराजन बेसिकली क्या है, लॉर्ड ऑफ डांस है, उनका स्टैच्यू यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये एक साइक्लिकल क्रिएशन है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स, जैसा कि आपको पता है बनाना और बिगाड़ना दोनों चीजों को डिनोट करता है ये डांस। बेसिकली एक मैनिफेस्टेशन है किस चीज का, पंच कृत्यास का, 5 एक्टिविटीज और शिव, जो ये शब्द कुछ है ना, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 5 एक्टिविटीज ऑफ शिवा, पंचकृत्य बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली चोलाज ने लॉर्ड शिवा को नटराज के रूप में कंसीडर किया है। जैसा कि मैंने आपको सीडीएस का पेपर सॉल्व करवाया है तो आपने उसमें देखा है कि चोला डायनेस्टी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिले हैं। संभावना है कि यूपीएससी में भी आपको चोला डायनेस्टी के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखना है कि लॉर्ड शिवा यहाँ पर एज अ नटराजन देयर फैमिली डीटी बन के डिवोट हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ अ नटराजन स्कल्पचर की बात कर रही है तो फर्स्ट अपीयर ये कहाँ पर हुए थे, पल्लवा पीरियड में अपीयर हुए थे। देन उसके बाद आपको ये चोलास जो है इस पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये इवॉल्व हुआ है अंडर द पैट्रनेज ऑफ चोला डायनेस्टी, वही जो मैंने आपको बताया है। और 10th सेंचुरी में विडोड चोला क्वीन जो थी सैम्बियन महादेवी, इनका नाम याद रखना है। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं इस चीज में योगदान दिया है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर टेम्पल के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर थिलाई नटराजन टेम्पल, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, चिदम्बरम, तमिलनाडु। तमिलनाडु के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है थिलाई नटराजन टेम्पल कहाँ पर है, तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर परंतका वन, परांतक वन जो थे रूलर जो चोला डायनेस्टी के थे,
उससे एसोसिएटेड है ये टेम्पल, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इट इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ वर्ल्ड्स मैग्नेटिक इक्वेटर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए चर्चा में है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको उमा माहेश्वर टेम्पल भी मिलता है ना। देन उसके बाद बृहदेश्वरा टेम्पल भी तंजौर में देखने के लिए मिलता है। अगेन बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में हमने पहले की क्लास में पढ़ा हुआ है और इसके बारे में आपको सीडीएस में क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया है। ध्यान रखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आने की संभावना बनती है और कौन कौन सी चीज पढ़ते चले। देखिए तंजौर की बात हो गई है ना, मदुरई आपको उस पेपर में देखने के लिए मिल गया है, तो हो सकता है इस बार ये आपको देखने के लिए मिल जाए, तो इसको ध्यान रखेंगे। इस तरह से नटराजन मूर्ति होती है। बेसिकली इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि कौन सा हाथ किस चीज को डिनोट करता है। इसके बारे में डिटेल में आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो एक बार उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट। सिंगौल, सिंगौल जो है ये बहुत ज्यादा आपने उस समय पर देखा है, चर्चा में था कि पीएम मोदी जो थे उन्होंने एक सिंगौल को वहां पर प्लेस किया है। तो कहाँ पर किया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। थिरुवादुथुराई अधेनियम मॉनेस्ट्री जो है यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, वहां पर इसको प्लेस किया है इन्होंने। बेसिकली कब किया है, 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको रिसीव किया था एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड जो सेंगल है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम तमिल वर्ड सेम्माई, इसको ध्यान रखेंगे, विच मीनिंग राइटियसनेस, जो बिल्कुल सही चीजें हो रही उसको डिनोट करता है। एज द ऑब्जर्वर ऑफ जस्टिस, द हैंड एंड एनग्रेव्ड, नंदी सिट्स अटॉप इट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, नंदी उसके ऊपर बैठा है। द रेसिपिएंट हैज अ अन्नाई, जिसने लिया है, अन्नाई कहते हैं, ऑर्डर और डिक्री कहते हैं, टू रूल जस्टिली एंड फेयरली। इन द चोला एम्पायर सिंगौल वॉज कंसिडर एज अ सिंबल ऑफ पाथ ऑफ ड्यूटी। तो ये देखिए अगेन चोला की बात कर रहे हैं, दक्षिण की चीजें चर्चा में रहती है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आज के समय पे इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते चलिए। द पाथ ऑफ सर्विस एंड द पाथ ऑफ नेशन, हैंडलिंग ओवर द सेप्चर इज सिंस द संगमेज, संगमेज से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड फाइंड मेंशन इन द टेक्स्ट सच एज, अलग अलग टेक्स्ट में आपको इनके बारे में वर्णन मिल जाएगा। काली थोगाई में देखने के लिए मिल जाएगा, कुरु थोगाई में देखने के लिए मिल जाएगा, पुराण नोरू में देखने के लिए मिल जाएगा, पेरम पनात्रुपदाई में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़े से नाम है ना डिफिकल्ट है एक्चुअली में दक्षिण के नाम है, लेकिन थोड़ा सा एक बार पढ़ के चलिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, देख लीजिए आपको बुल इसमें देखने के लिए मिल जाए, है ना, नंदी जिसको बोला गया। इस तरह से सिंगौल ये बहुत ज्यादा फेमस था। किसने बनवाया था, क्या था, थोड़ा सा आप अपने तरफ से भी मेहनत करिए, थोड़ा सा इसको भी पढ़ते चलिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की, ये भी अभी चर्चा में थी, इसी का रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है। आपको प्रोजेक्ट का नाम पता होना चाहिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बेसिकली इनॉग्रेट हुआ था 1931 में। सेंट्रल विस्टा में क्या आ जाता है, राष्ट्रपति भवन आ जाता है, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स आ जाते हैं, पार्लियामेंट के हाउस आ जाते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस आ जाता है जिसको लेटर हम बोलते हैं नेशनल आर्काइव्स, अलॉन्ग विद द इंडिया गेट, मॉन्यूमेंट्स एंड द सिविक गार्डन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द राजपथ। ठीक है, तो ये चीजें इसमें इंक्लूडेड है। कौन सी शामिल नहीं है करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए। फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट लेकर चले हैं, ये याद रखना है आपको, इसके तहत ये बनाया गया है। एक ट्रायंगुलर डिजाइन है, आप सभी ने देखी होगी, और पद्मश्री आर्किटेक्ट हैं जो बिमल पटेल, उन्होंने इसकी कहना चाहिए डिजाइनिंग का काम किया हुआ है। इंडियन कल्चर की डाइवर्सिटी को ये शो करता है। ठीक है ना, देख लीजिए इस तरह से आपको ये बिल्डिंग देखने के लिए मिल जाएगी, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चर्चा में था जंतर मंतर। बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उनकी एक फ्रेश कमिटी बैठी है, उसने कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन के लिए बेसिकली दिल्ली के जंतर मंतर की ऑब्जर्वेटरी के लिए बैठा है ना। अब जंतर मंतर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते थे। अगर मैं इसके जेनेसिस की बात करूं तो महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इन्होंने बनवाया था, ये ध्यान रखेंगे। 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी नदर्न इंडिया में इन्होंने बनवाई थी, उसमें से एक जंतर मंतर था। इससे हमको पता क्या चलता है, ये टाइम और डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करने के लिए यूजफुल था, और ये मॉन्यूमेंट से प्लैनेट्स और डिफरेंट टाइम प्लेसेस को डिफाइन करता था। इसके बनाने का जो कारण था वो डिफरेंट लोकेशंस पे ये था कि एक एक्यूरेसी मेंटेन हो सके कि हर एक प्लेस से, हर एक लोकेशन से हमको सही टाइम और सही प्लैनेट की जानकारी मिल रही है कि नहीं। अगर इसकी टाइमलाइन की मैं बात करूं तो पहली ऑब्जर्वेटरी जो बनी थी वो दिल्ली में बनी थी 1724 में, और जो लास्ट बनी थी कंप्लीट हुई है वो जयपुर में 1738। देखिए इतने कम समय में ही काफी सारा डेवलपमेंट उस समय पे हो गया था, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। राजा का नाम याद ध्यान रखेंगे, महाराजा जय सिंह द्वितीय। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोग को जंतर मंतर बेसिकली ऑब्जर्वेटरी है, इसको ध्यान रखना है आपको।
इसके बाद कुछ अदर चीजें जो चर्चा में थी, एक था गोलकुंडा का फोर्ट, ये आप लोग देख सकते हैं। एक हिस्ट्री गोज बैक टू 30th सेंचुरी, आपको पता है कब के समय की बात है, काकतीय राजवंश की बात है। कुतुब शाही किंग जो थे उनमें उन्हें इसको कहना चाहिए बनवाने का काम किया था। और कुतुब शाही सुल्तान जो थे उन्होंने डेवलप किया है प्रेजेंट आर्किटेक्चर। इसमें आपको जायंटिक ग्रेनाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स देखने के लिए मिलते। किस उससे बना हुआ है, तत्व से बना हुआ है, तो पूछ लिया जाए तो ग्रेनाइट याद रखना है। गोलकुंडा एक प्रिंसिपल कैपिटल है कुतुब शाही किंग्स की, ठीक है। और इंजीनियरिंग मार्बल यहाँ पर यूज किया गया। एक कहना चाहिए फतेह दरवाजा, आप लोग ने बुलंद दरवाजा, फतेह दरवाजा पढ़ा होगा, विक्ट्री गेट को ये शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सीरी फोर्ट। इस तरह से आपको सीरी फोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, इमेज दिखाई है हमने। सीरी फोर्ट 30th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये ध्यान रखेंगे नाम, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको डेवलप करवाया था। और ये वन ऑफ द 8 सिटीज ऑफ दिल्ली में कंसीडर किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था इसका 1303 एडी में। इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी देखिए यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, तो अनसर्टेनिटी बहुत है, तो जितना भी मटेरियल मिल रहा है ना, टू द पॉइंट पढ़ लें, क्यों इससे काम हो जाएगा, तो उतना पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक एक्सकेवेट हुआ है रिजर्वॉयर जिसको बोलते हैं हौज खाज, याद रखना है, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सीरी टाउनशिप। और यहाँ पर आपको सेमी सर्कुलर गेटवे देखने के लिए मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं अलाई दरवाजा, इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पर हॉर्स शू के शेप के आर्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव स्टैच्यू ऑफ वननेस। ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, आदि शंकराचार्य जी का स्टैच्यू है जो आपको पता होगा। इनको हम जगत गुरु भी कहते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांता। देखिए अलग अलग सिद्धांत है, ये सारे पता होना चाहिए। नॉन ड्यूलिज्म की बात किसने करी, ड्यूलिज्म की बात किसने करी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो अद्वैत वेदांता किसने लिखा हुआ है, वेदांता किसका है, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ते चले, ठीक है। ये कहाँ बॉर्न हुए थे, तो केरला में बॉर्न हुए थे, कालादी जगह का नाम याद रखना है। और इन्होंने ही कहना चाहिए द स्टैच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य इन ओमकारेश्वर एंड नेम्ड द स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसी को बोला गया है। कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो ओमकारेश्वर में देखने के लिए मिलेगा। जल्दी से मुझे बताइए ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे है। अगर आपने हमारी रिवर सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाकर देख लीजिए, आपको हमारे चैनल पर उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगा। एक बार सारी रिवर्स सीरीज अच्छे से देख लीजिए, उसमें मैंने बताया कि कौन सी नदी ओमकारेश्वर से निकलती है, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ के चले। नेक्स्ट वी हैव, देखिए खत्म हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे जितने भी टॉपिक्स थे आर्किटेक्चर वाले वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा पेंटिंग वगैरह का है, मिसलेनियस टॉपिक्स बेसिकली बचे हुए हैं। तो 3 पार्ट पे हमारी आर्ट एंड कल्चर वाली जो है, 3 से ज्यादा मैं बोल सकती हूँ 4 पार्ट लगेंगे, और ये हमारी आर्ट एंड कल्चर की PT 365 हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी। आपके पास जो भी मटेरियल इसका अवेलेबल हो तो प्लीज एक बार उसको जाके गो थ्रू कर लीजिए। कुछ अगर टॉपिक्स जैसे कि वैसे तो हमारी तरफ से टॉपिक्स नहीं छूटते, लेकिन फिर भी बीच बीच में थोड़ी बहुत डिटेल्स रहती तो उनको भी पढ़ते चलिए, ब्रश अप करते चलिए। एग्जाम में कम टाइम बचा हुआ है तो रिवीजन जल्दी जल्दी करिए। ये इस तरह से ही आपको पढ़ना है ताकि PT के बहुत जितने भी आपकी बुक्स हैं वो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जल्दी कंप्लीट करवा दें, ताकि आप लोग फिर इजीली रिवीजन वगैरह कर सकें, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेक्शन को अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।